हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। उस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 12 और वो है दुग्ध रसायन डेयरी केमिस्ट्री। इस डेयरी केमिस्ट्री के बारे में अपनी चर्चा चल रही थी और उस चर्चा के अंदर अपन दूध के मुख्य अवयव, दूध के मुख्य घटक पढ़ रहे हैं। उसमें अपन पढ़ चुके हैं दुग्ध वसा पढ़ चुके हैं, इसके अलावा दुग्धम या लैक्टोज पढ़ चुके हैं, प्रोटीन अपन पढ़ चुके हैं। अब चर्चा करेंगे अपन 4th पॉइंट और वो है आपका खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स। अब दूध के अंदर कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, इन सब के बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग उसको देखने का प्रयास कीजिए और साथ के साथ समझने का भी इसको प्रयास कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर खनिज पदार्थों की बात करें तो इन अवयवों की तरह, अन्य अवयवों की तरह दूध के खनिज जो होते हैं वो शरीर को ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते, परंतु शरीर को चलाने के लिए, शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। देखो, जो मिनरल्स होते हैं इनसे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु ये शरीर को चलाने के लिए, शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। जैसे कि बात करें अपन, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, इसके अलावा बात करते हैं अपन यहाँ पर मैग्नीशियम है। तो इस प्रकार के जितने भी ये खनिज पदार्थ होते हैं इनसे कोई ऊर्जा तो उनको प्राप्त नहीं होती, परंतु ये सभी खनिज पदार्थ अपने शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन्हीं के बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करते हैं। तो देखो भाई, दूध में उपस्थित खनिज पदार्थ, दूध में उपस्थित खनिज पदार्थ शरीर को कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करते, परंतु जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, ठीक है भाई। तो कोई ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते, परंतु शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इन खनिज पदार्थों में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, आयोडीन आदि होते हैं, ठीक है। दूध कैल्शियम व फास्फोरस प्राप्ति का अच्छा स्रोत होता है। यानी आप लोगों को पता होना चाहिए दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि दूध से जो है कैल्शियम व फास्फोरस आपको प्राप्त होता है, ठीक है। तो दूध
कैल्शियम व फास्फोरस प्राप्ति का अच्छा स्रोत होता है। अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, यानी आसानी से दूध से कैल्शियम व फास्फोरस आपको प्राप्त हो जाता है। ये दोनों तत्व बच्चों की हड्डियों के निर्माण व विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए बच्चों को दूध पिलाने के लिए अपन बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से तत्व हैं ये? कैल्शियम व फास्फोरस बच्चों की हड्डियों के दोनों तत्व बच्चों की हड्डियों के निर्माण एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं या महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आगे चर्चा करें तो दूध में खनिज पदार्थों की मात्रा 0.70 से 0.90% होती है। दूध में खनिज पदार्थों की मात्रा 0.70 से 0.90% होती है। ठीक है, तो ये मात्रा होती है दूध के अंदर खनिज पदार्थों की। ठीक है, चलो आगे चर्चा करते हैं अपन यहाँ पर। तो ये तो हो गए खनिज पदार्थ। अब इनके पोषक महत्व की बात कर लेते हैं। तो टॉपिक है खनिज पदार्थों की पोषक उपयोगिता। यानी कि ये क्या क्या महत्व रखते हैं, क्या क्या उपयोगिता इनकी अपने शरीर के अंदर होती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं तो फास्फोरस हड्डी, दांत व मांस निर्माण का कार्य करता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले फास्फोरस की बात करेंगे। फास्फोरस हड्डी, दांत व मांस निर्माण का कार्य करता है। निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहला उपयोग तो क्या हो गया कि जो फास्फोरस है ना दूध के अंदर, वो हड्डी, दांत व मांस निर्माण का कार्य करेगा। दूसरी बात अपन करते हैं तो शरीर को आकार व दृढ़ता प्रदान करने वाले कंकाल की बात करें तो वो खनिज लवणों से ही बना होता है। ठीक है, तो शरीर को आकार व दृढ़ता प्रदान करने वाला कंकाल खनिज पदार्थों से ही बना होता है। किससे बना होता है? खनिज पदार्थों से ही वो बना हुआ होता है। आगे चर्चा करें अपन यहाँ पर तो शरीर के अवयवों की रचना में प्रयुक्त प्रोटीन है, वसा है, इसके साथ जुड़कर लवण योगदान करते हैं। ठीक है ना, यानी खनिज लवण जो होते हैं वो शरीर के अवयवों के निर्माण करने में प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं, वसा के साथ मिल जाते हैं और उनकी सहायता करते हैं शरीर के अवयवों के निर्माण में। ठीक है ना,
तो ध्यान रखेंगे कि शरीर के अवयवों के निर्माण में, शरीर के अवयवों के निर्माण में, शरीर के अवयवों के निर्माण में प्रयुक्त प्रोटीन व वसा, प्रयुक्त प्रोटीन एवं वसा, प्रयुक्त प्रोटीन एवं वसा के साथ जुड़कर खनिज पदार्थ उनकी सहायता करते हैं। उनकी मतलब इन अपने प्रोटीन व वसा की सहायता करते हैं। ठीक है भाई, आगे चर्चा करें अपन तो खनिज लवणों की कमी से जो बच्चे होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो चौथा पॉइंट है खनिज पदार्थों जैसे कैल्शियम, फास्फोरस आदि की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया, ठीक है, एवं ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, एवं ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। तो यदि शरीर के अंदर इन खनिज लवणों कैल्शियम व फास्फोरस की कमी हो जाती है तो बच्चों में रिकेट्स नामक रोग और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ये दो रोग यहाँ पर वयस्कों में और रिकेट्स रोग बच्चों में उत्पन्न हो जाता है इन खनिज पदार्थों की कमी से। ठीक है ना। और अपन गुणों के बारे में बात करें तो देखो भाई, पांचवा महत्व इसका अपन ले सकते हैं कि शरीर के विकास में, दुग्ध उत्पादन में, प्रजनन में, शरीर के रखरखाव में, है ना, इन सभी क्रियाओं में लवण भाग लेते हैं। ठीक है भाई, तो शरीर विकास, दुग्ध उत्पादन, प्रजनन एवं शरीर के रखरखाव में खनिज पदार्थ भाग लेते हैं। खनिज पदार्थ भाग लेते हैं। इनकी कमी से
बांझपन, इनकी कमी से बांझपन जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि जो है बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लंबे समय तक डाइटिंग करते हैं। ठीक है ना, अपने आप को पतला रखने के लिए, अपने आप को स्लिम दिखाने के लिए लंबे समय के लिए क्या करते हैं, डाइटिंग करते हैं। तो डाइटिंग करने से क्या होता है कि शरीर के अंदर है ना पोषक तत्वों की, शरीर के अंदर इन खनिज पदार्थों की कमी हो जाती है, और कमी होने के कारण जो है ना आप लोग जानते हैं कि इससे प्रजनन क्षमता जो होती है वो प्रभावित होती है, और इसीलिए उनमें जो है इस प्रकार से, जैसे महिलाएं ज़्यादा डाइटिंग करती है तो उनके अंदर जो है इस प्रकार से बांझपन जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के लक्षण भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि खनिज पदार्थ जो होते हैं, ये दूध में उपस्थित खनिज पदार्थ शरीर को कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करते, परंतु जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इन खनिज पदार्थों में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक और आयोडीन आदि होते हैं। दूध में कैल्शियम व फास्फोरस बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए अपन बोलते हैं कि ये कैल्शियम व फास्फोरस का अच्छा स्रोत होता है। ये दोनों तत्व बच्चों की हड्डियों के निर्माण व विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दूध में खनिज पदार्थों की मात्रा 0.70 से 0.90% होती है। ये तो हुई खनिज पदार्थों के बारे में सामान्य सी बात। आगे अपन ने बात की है इसकी उपयोगिता के बारे में। तो देखो, फास्फोरस जो होता है वो हड्डी व दांत तथा मांस के निर्माण का कार्य करता है। शरीर को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करने वाले कंकाल के बारे में बात करें तो ये जो है खनिज पदार्थों से ही बना होता है। शरीर के अवयवों के निर्माण में प्रयुक्त प्रोटीन व वसा के साथ जुड़कर खनिज पदार्थ इनकी सहायता करते हैं, प्रोटीन व वसा की। इसके अलावा बात करते हैं तो खनिज पदार्थों जैसे कैल्शियम, फास्फोरस की कमी से बच्चे के अंदर रिकेट्स रोग हो जाता है। वयस्कों के अंदर ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। आगे बात करें तो शरीर के विकास में, दुग्ध के उत्पादन में, प्रजनन में, शरीर के रखरखाव में खनिज पदार्थ भाग लेते हैं, और यदि इनकी कमी हो जाती है तो इससे बांझपन जैसे रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के रोग जो है वो इन खनिज पदार्थों की कमी से देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, तो ये था अपना इन खनिज पदार्थों के प्रभाव के बारे में बात। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। साथ के साथ आप लोग इसको नोट करते रहें और समझते भी रहें। ठीक है भाई, चलो वैसे मैं आप लोगों के लिए इस चीज़ को डबल बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो सारी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से, आसानी से आपको ये समझ में आ जाए। तो साथ के साथ आप लोग नोट करते रहें, और कहीं पर प्रॉब्लम आपको हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं भाई। ठीक है, चलो तो इस प्रकार से ये जो खनिज पदार्थ होते हैं, ये खनिज पदार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने में, आपको विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने में। ठीक है भाई, चलो अब चर्चा करेंगे अपन एक और महत्वपूर्ण अवयव दूध का, और वो होता है आपका विटामिन। ठीक है भाई, तो अगला अवयव कौन सा है अपना, विटामिन है 5वें नंबर पर। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा अपन करेंगे भाई। अब देखो भाई, विटामिन की अपन बात करें तो देखो, दूध में उपस्थित जो विटामिन होती है ना, इसको घुलनशीलता के आधार पर अपन दो भागों में बांटते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए, दूध के अंदर जल भी होता है, दूध के अंदर वसा भी होती है। अपन जानते हैं अच्छे से कि दूध के अंदर जल भी होता है, दूध के अंदर वसा भी होती है। ठीक है ना, तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिनों को मुख्यतः दो भागों में यहाँ पर बांट दिया गया है। कुछ विटामिन वो होंगे जो जल में घुलनशील होंगे, कुछ वो होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। अब आपको बस यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जल में कौन से घुलनशील होते हैं और वसा में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं। ठीक है भाई, चलो तो ध्यान से आप लोग इस चीज़ को देखिए कि दूध में पाए जाने वाली विटामिनों को दूध में पाई जाने
वाली विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर निम्न दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है भाई, सबसे पहली होती है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। अब देखो, जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो इसमें आता है, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, अब देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे विटामिन आते हैं, जैसे कि थायमीन, राइबोफ्लेविन, ठीक है, थायमीन, राइबोफ्लेविन। इसके अलावा बात करें अपन यहाँ पर तो बायोटीन, फोलिक अम्ल, ठीक है, बायोटीन, फोलिक अम्ल, ठीक है भाई, फोलिक अम्ल, पायरोडोक्सिन आदि। ठीक है, तो इसमें एक तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के थायमीन आएंगे, राइबोफ्लेविन है, बायोटीन है, फोलिक अम्ल है, पायरोडोक्सिन है। ठीक है, पायरोडोक्सिन बोलो या इसको पायरिडोक्सिन बोलते हैं वैसे, ठीक है, पायरिडोक्सिन आदि, यानी एक तो ये बी कॉम्प्लेक्स आएगा तथा विटामिन सी आदि तथा विटामिन सी सम्मिलित हैं। ठीक है भाई, तो इसमें एक तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आएगा और विटामिन सी यहाँ पर आएगा, यानी कि विटामिन बी और सी जो होते हैं ना वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, और दूसरे प्रकार के विटामिन की बात करें तो वो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो ध्यान रखेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं इसमें विटामिन देखो इसमें आते हैं ए, डी, ई, के, ये चार विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ध्यान रखेंगे, विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक है, आते हैं। आगे बात करें कि शरीर, यहाँ पर इस चीज़ को लिख लेते हैं, आते हैं। अब देखो भाई, विटामिन जो होते हैं ये शरीर को ये भी कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करते, परंतु शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ध्यान रखेंगे, नीचे में लिखा देता हूँ अलग से कि विटामिन भी, ठीक है, विटामिन भी शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, परंतु शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं।
आवश्यक होते हैं, इनकी कमी से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है भाई, चलो तो ये था अपना विटामिन के बारे में बात, जो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब इस दूध के अंदर उपस्थित एक दो अवयव और हैं जिनको अपन पढ़ेंगे, और इसके साथ आपका दूध का अवयव टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक की बातें आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे, बाकी सारे अवयव भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थी।